अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमदर्द फूड सीक्रेट्स। तो दोस्तों आज मैं बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा पराठा की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत जल्दी झटपट मिनटों में बनता है, बहुत मज़े का बनता है। इसके लिए हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस हम घर के आटे से बनाएंगे इसको। बहुत ही मज़े का बनता है और अंडे के साथ इसको तैयार करेंगे। एक अंडा लिया मैंने, उसको उसमें डालूँगी जो है बॉयल पोटैटो और सब्ज़ मिर्चें 2 और प्याज थोड़ा-सा मैंने कश किया हुआ है 2 टेबलस्पून के करीब। तो आप अगर ज़्यादा बनाएँगे तो अपनी तमाम क्वांटिटीज़ जो है डबल कर लेंगे। तो मैं एक पराठा जो है वो रेडी कर रही हूँ। तो उसके हिसाब से 1 अंडा लिया, 2 टेबलस्पून आलू लिए हैं और 3 2 1 सब्ज़ मिर्च ली है बड़ी-सी, छोटी हो तो 2 ले लें। उसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून पिसी लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा जाएगा, हाफ़ टी स्पून मिक्स गरम मसाला इसके अंदर डाला है। हल्दी डाली है मैंने, तकरीबन चुटकी सी डाली है इसके अंदर हल्दी। तो इसको बहुत ही अच्छा सा हम कर लेंगे मिक्स। ये बहुत ही मज़े का बनता है। आलू के साथ इसको मैं तैयार करती हूँ। झटपट मिनटों में ये बन जाता है और बहुत टेस्टी बनता है, बहुत लज़ीज़ बनता है। बच्चे बड़े सब इसको बहुत शौक से खाते हैं। नाश्ते की रेसिपी आपने पहले नहीं देखी होगी, बहुत ही यूनिक और डिफरेंट स्टाइल से मैं आपके साथ ये पिज़्ज़ा पराठा जो है इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए हमने जो रेगुलर आटा घर में हम गूँथते हैं वही लिया है मैंने। उसका एक पेड़ा लेके उसको मैंने बेल लिया है। तो आपने जिस तरह आम रोटी बेलते हैं उसी तरह से रोटी बेल लेनी है। तवे को हल्का सा कर लेंगे गरम और बिल्कुल हल्का सा उसको ग्रीस कर लेंगे। उसके ऊपर मैंने डाल दिया है अपना पराठा। पराठे को डालने के बाद जो मैंने बैटर रेडी किया था वो इसके ऊपर डाल देंगे और चम्मच की मदद से इसको बिल्कुल हल्के-हल्के हाथों के साथ जो है पराठे के चारों तरफ कोनों तक बिल्कुल अच्छी तरह से हमने इसको फैला देना है। यहाँ पे आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। लो मीडियम फ्लेम जो है आपने रखना है। दम वाली आंच नहीं रखनी, लो मीडियम फ्लेम जो है आपने यहाँ पे रखना है और चम्मच की मदद से इसको बहुत ही किनारों तक आपने अपने बैटर को अच्छी तरह से फैला देना है। और आपने पराठे को उलटने में भी बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी। 3 मिनट तक आपने पराठे को एक साइड से सिकने देना और फिर किनारों की तरफ थोड़ा-थोड़ा सा करके ऑयल जो आपने लगा देना है, ताकि अगर हमारा पराठा जो है चिपका है अगर नीचे, तो वो बिल्कुल आसानी के साथ बिल्कुल जो है हमारा पराठा जो है ऑयल की वजह से तवे से नहीं चिपकेगा। ऊपर भी हल्का-हल्का सा हमने ऑयल लगा देना है। जब 3 मिनट हो जाएँगे तो उसके बाद इसको हम जो है चिमटे की मदद से बिल्कुल उठा के चेक कर लेंगे। तो जब ये गोल्डन कलर का हो जाएगा तो फिर उसके बाद ही हम इसकी साइड जो है वो चेंज करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको मीडियम हाई फ्लेम पे ही बनाना है, ना इसको फुल हाई फ्लेम करनी है, ना ही इसकी दम वाली फ्लेम रखनी है। मीडियम हाई फ्लेम पे इसको करेंगे और जब ये दूसरी साइड से भी इसके तकरीबन 3 मिनट हो जाएँगे, आपने चेक कर लेना है। अगर आपको लगे कि ये हो गया है डन, तो फिर आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। तो लेकिन तकरीबन मुझे ये जो है 3 मिनट लगे थे इसको पकाने में दोनों साइडों से। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। इसकी कटिंग मैंने तवे के ऊपर ही कर ली थी। आप नीचे उतार के भी कटिंग जो है वो इसकी कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा गर्म था और मेरे हाथ जो थे वो जल रहे थे, तो इसलिए मैंने इसको साइड पे पहले रख के इसको अलग-अलग पीसेस के बना लिए। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार लज़ीज़ हमारा जो पराठा है वो रेडी हो चुका है। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताया करें। वीडियो अगर अच्छी लगती है शेयर ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।